है कि उन्होंने कुछ कैंसिल किया तो हमको भी कुछ कैंसिल करना है, तो कुछ है ही तो कर दिया। भैया तुम्हारे हक में नहीं है, सोच तो लो। तो मतलब मोटी एक मतलब मेरे को बहुत ज्यादा अकल की कमी लगती है इनमें, ज्यादा पूरी कौम में, पाकिस्तान की कौम में, कि अकल की कमी है मोटी। वाटर ट्रीटी पे आ जाओ, वो लोग अलग अलग लोग, उन्होंने पढ़ी भी नहीं है पूरी, वो क्यों कहते हैं 5 साल लग जाएंगे जी वो पानी को डाइवर्ट करने में, तब तक क्या होगा यार। मतलब पढ़ तो लो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, मेरे को याद है ना। एक कानून है इंडस वाटर ट्रीटी में जिसको बोलते हैं फ्लशिंग। बेसिक एम इसका क्या था, ये पहलगाम वगैरह में इन्होंने किया जी। आसिफ मुनीर इस वक्त इंटरनल प्रेशर में, बलूचिस्तान में मार खा रहा है, पख्तूनिस्तान में मार खा रहा है, उसके अपने जूनियर ऑफिसर्स, मिडिल ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स उसके खिलाफ हैं। दुनिया भर की लेटर्स नेट में फ्लोट, एजेंसी हो, टेररिज्म हो, कहीं भी हो, उसके बिना बहुत मुश्किल है। स्पेशली यहाँ जहाँ पार से आना है, आपको सर्वाइव करना है, आपको खाली खाना पीना, गाइडेंस, मतलब इक्विपमेंट डिलीवरी, सारा कुछ के लिए आप लोकल्स पे डिपेंड। इन्होंने शिमला समझौते को रद्द करके हमारे ऊपर से बंदिश ही हटा दी। आज हम कहीं भी चले जाए, हमारी फौज से 2 पोस्ट ऑक्यूपाई कर ले और वो वापस नहीं जाते। क्यों? बोले क्यों वापस जाएंगे, तो हमारा ही है। अब वो कह भी नहीं सकते कि ये शिमला समझौते के अंतर, कि जहां 1972 में हम बैठे थे वहीं पे बैठना है। बोले शिमला समझौता तो ही नहीं है, तो हमारे हाथ खोल दिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब जो साफ नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया है। लोग डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि आर पार की लड़ाई हो जाए और एक ही बार सब कुछ जो है वो निपट जाए। इसी पर बातचीत करेंगे ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी, ब्रिगेडियर के पद से रिटायर्ड हुए। इनसे बातचीत करेंगे क्या हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। सर क्या हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, युद्ध की डेफिनेशन बदली हो गई है। अगर आप युद्ध जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, कि एटमी बम, ये वो वैसा वाला युद्ध नहीं। युद्ध खाली काइनेटिक मीन से भी नहीं होता। युद्ध बहुत तरीके से होता है, जिसमें काइनेटिक मीन्स फिजिकल फोर्स, वो एक हिस्सा है युद्ध का। मतलब आप इसमें इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, स्पेस से लेकर बहुत डायमेंशंस हैं, जो कभी 6 जनरेशन वॉरफेयर बोलते हैं, मतलब कोई 8 बोलता है, बट एंड ऑफ द डे युद्ध आजकल मल्टीफेसेटेड है। आपने युद्ध का देखा कि गाजा में जो हो रहा है, एक यूक्रेन में हो रहा है, सब युद्धों में अलग अलग है। अभी भारत पाकिस्तान के संदर्भ में आ जाते हैं। भारत पाकिस्तान के संदर्भ में सबसे बड़ा स्ट्राइक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर चुकी है। अगर आप पाकिस्तानी न्यूज चैनल देखें, इंडस वाटर ट्रीटी करके सबसे बड़ा स्ट्राइक आप ऑलरेडी उनके ऊपर कर चुके हो। इनफैक्ट उनके प्राइम मिनिस्टर तक बोल रहे हैं कि ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों पे पूरा हमला कर दिया है। देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि एक ही सिंक में खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते, ठीक है ना। अब उन्होंने खून बहाना पसंद किया है तो पानी हम रोकेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि इन दरियाओं में से अगर पानी नहीं आया तो खून बहेगा। भाई जो तुम कर सकते हो करो, बिकॉज आप वैसे भी वो कर ही रहे हो, आप वैसे भी जितना हो सकता है उतना कर ही रहे हो। पूरा टेररिज्म का मकसद क्या था, अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाओ, जब उन्होंने 80s में जियाउल हक ने स्टार्ट किया ये पूरा टेररिज्म, उसका मकसद ही कैचमेंट एरियाज में, बिकॉज एक स्टडी है, 2-3 स्टडीज, एक नहीं है, काफ़ी स्टडीज हैं, जिसमें एक डेजर्टिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान कि कैसे, देखो हर दरिया में पानी ओवरऑल कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या बोलो, सारा कुछ कम होते जा रहा है ना। उसी तरीके से अगर आप चलते जाओ तो पाकिस्तान की डेजर्टिफिकेशन आज से 10-12 साल पहले खत्म होनी चाहिए थी ना। ये इन्होंने टेररिज्म फैला के अचीव क्या किया। बहुत लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान को क्या मिला। भैया तुम्हारे डैम डिले कर दिए इन्होंने। जो डैम हमारे 1900 मतलब यहाँ 2000 या 2005 4-5 तक बनने चाहिए, अभी पिछले 4-5 साल में खत्म हुए हैं, ठीक है ना। बहुत डैम्स की उन्होंने हाइट कम करा दी हमारे, जहां से भी इधर उधर करके। एंड
हम लिंक कनाल और बहुत कोई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए बिकॉज ये बड़ा डिस्टर्ब्ड इलाका था और हमारे फोर्सेस कमिटेड थी। नो दैट वाज द एम। पर उसके बावजूद भी हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया जिसको बोलते हैं कोई चीज कॉल्ड थ्रेटिन बीइंग। थ्रेटिन बीइंग कि आपने आपके पास अगर हथियार है वो दूसरे के लिए खतरा है तो पानी का आपने एक हथियार बना के रख लिया। ये सारे डैम एक किस्म के हथियार हैं। अभी इंडस वाटर ट्रीटी पे आ जाओ। कोई लोग जैसे अलग अलग लोग उन्होंने पढ़ी भी नहीं है पूरी, वो क्यों कहते हैं 5 साल लग जाएंगे जी वो पानी को डाइवर्ट करने में, तब तक क्या होगा यार। मतलब पढ़ तो लो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, मेरे को ये आता है ना। एक कानून है इंडस वाटर ट्रीटी में जिसको बोलते हैं फ्लशिंग। ट्रीटी के हिसाब से फ्लशिंग मतलब डीसिल्टिंग, जो आप रिजर्वायर को डीसिल्ट करते हो। ट्रीटी के हिसाब से वो सिर्फ पीक सीजन यानी कि तकरीबन अगस्त लगा लो आप, पीक मानसून सीजन में ही लाउड है और लिमिटेड डीसिल्टिंग आप कर सकते हो जिससे कि उतना पानी में करे। जब से ट्रीटी नहीं रही तो भाई आप आज करो। इस वक्त क्रॉप सीजन चल रहा है, इस वक्त तो उनको पानी नहीं चाहिए, इस वक्त तो क्रॉप काटनी है, हम ढक्कन खोल दें, ठीक है ना, तो हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाएगी मानसून को पकड़ने के लिए। बिल्कुल मानसून के बाद का जो एग्जैक्टली डीसिल्टिंग करी हमने, उसके बाद स्पेस क्रिएट कर ली। सो बेसिकली सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप पानी कब देना है आप कंट्रोल कर रहे हो। पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। आज आपने पढ़ा होगा वो एक लिंक कनाल इनफैक्ट 5 लिंक कनाल बनाने के चक्कर में थे सिंध में, ठीक है ना, उन्होंने काम रोक दिया, अब खतरा हो गया पानी नहीं है तो लिंक कनाल बना के क्या करोगे। मतलब इसमें ये पाकिस्तान को ये भी खतरा है कि जैसे पहले वहां से भारत इन्फॉर्म कर देता है कि हम इतने क्यूबिक वाटर इतने जितने भी है हम छोड़ रहे हैं तो आपसे तैयार रहिए। अब हमारे पास ये पावर है कि जब चाहे छोड़ के, भाई पाइप जा रही है उधर, नलके की टूटी हमारे हाथ में है जब चाहे खोले। ये आपने बड़े आसान तरीके से हमने बता दिया कि भाई टूटी हमारे हाथ में है, जब चाहे खोले जब चाहे बंद करें। अच्छा ठीक। कई न्यूज चैनल्स में कि मतलब जंग हो जाए आमने सामने, यानी कि वो वाली जंग जो आप कह रहे हो कि फिल्मों में तोपे या कारगिल वार की टाइप की होती है, ऐसे चांसेस हैं क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। देखिए न्यूक्लियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज के जमाने में न्यूक्लियर एक हवा है खाली। दिस थिंग एंड ऑफ द डे पाकिस्तान अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो स्ट्रेटजी की जो बड़े वेपन्स हैं उनकी आप बात छोड़ दीजिए। इवन जिनको हम बोलते हैं सब किलोटन होता है कि मतलब 1 किलोटन जो न्यूक्लियर डिवाइस 1 किलोटन TNT के बराबर या उससे कम है उसको सब किलोटन कैपेसिटी बोलते हैं बिकॉज उसका रेंज 1 से 2 किलोमीटर का होता है डिस्ट्रक्शन एरिया। तो वो करके वो डैम के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव है। यहाँ एक कंसंट्रेटेड मिलिट्री टारगेट्स वगैरह के सलाह होता है। देखिए पर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक चाहे वो सब किलोटन हो या आप गैगाटन में डालो, न्यूक्लियर स्ट्राइक विल बी टेकन एज ए न्यूक्लियर स्ट्राइक और उसका रिस्पांस न्यूक्लियर होगा, ठीक है ना, उसका रिस्पांस न्यूक्लियर होगा। पाकिस्तान के पास वो स्पेस और टाइम नहीं है अफोर्ड करने का इवन ए रिटेलिएटरी स्ट्राइक। किसी भारत में ठीक है नुकसान होगा बट वी हैव स्पेस। भारत एक देश की तरह फिर भी उसका वजूद रहेगा, पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा। बहुत राज्य हैं इलाका है उनका वजूद नहीं रहेगा। इट इज अ लाइन ऑफ एग्जिस्टेंस। देखिए बेसिक एम इसका क्या था, ये पहलगाम वगैरह में इन्होंने किया जी। आसिफ मुनीर इस वक्त इंटरनल प्रेशर में, अच्छा, बलूचिस्तान में मार खा रहा है, पख्तूनिस्तान में मार खा रहा है, उसके अपने जूनियर ऑफिसर्स, मिडिल ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स उसके खिलाफ हैं। दुनिया भर की लेटर्स नेट में फ्लोट कर रही हैं। देखा ना कि देयर इज इंटरनल डिसेंशन। सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान की पब्लिक है, पब्लिक खिलाफ हो गई थी। नाउ इसको कैसे डाइवर्ट किया जाए। एक ही चीज है, भारत के साथ कुछ हो, इसी एक किस्म का ये जुआ है। उसने पत्ता फेंका है कि फेंकते हैं हिंदुस्तान कुछ करेगा एंड वो उतना करेगा कि एक लिमिटेड वॉर हो एंड उस लिमिटेड वॉर के अंदर हम 2-3 दिन के लिए लड़ेंगे। उसके बाद हम पहले से बात करके रखेंगे अमेरिका या उसको सारे तुम बीच में डाल लेना, रोक लेना नहीं तो हम एटम बम चलाएंगे। हो गया। अब वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है।
वो नहीं हो रहा है। अमेरिका ने आज ओपनली बोल दिया भैया F-16 को हिंदुस्तान की तरफ मुंह मत करना। ट्रंप का ओपन स्टेटमेंट आ गया, 2-3 घंटे पहले आया है कि अच्छा, F-16 का मुंह उधर मत करना। मगर जिसके दम पर उछल रहा है कि हम ये कर ये देंगे। कर देंगे, वो कर देंगे। वो बोल रहा है उधर मत करना, वो हमने तुमको हिंदुस्तान के खिलाफ यूज करने के लिए नहीं दिए हैं। तो उनके पास मतलब ऑप्शन ही बता। उसी इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, किसी ने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन ऑर्डर नहीं किया है, यू नो, कि भी आप भी रखे। किसने, एक आदमी ने रिस्ट्रेन बोला, वो यूएन का, वो वैसे भी मतलब जनरल सेक्रेटरी, उसका कोई सुनता नहीं है, ठीक है ना। बट इवन इस्लामिक कंट्रीज आर नॉट सेइंग, एवरीबॉडी सेइंग यार जो तुमने करना करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। फॉर्चुनेटली फॉर अस, इवन चाइना नहीं बोल रहा, इवन चाइना कुछ नहीं बोल रहा, बिकॉज चाइना की इन्वेस्टमेंट ज्यादा फंसी हुई है यहाँ पे हमारे साथ। सी पैक के ऊपर ज्यादा उसको सी पैक से देखो, मैं चाइनीज के खिलाफ काफी, मतलब इनफैक्ट आई कमांडेड ए ब्रिगेड, 12 को फोटो दिखाता हूँ, मतलब जहां मैं हर महीने चाइनीज से मिलता था। सो आई अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी वेरी वेल। आई हैड टू सिट विद देम, इट वाज सेमी डिप्लोमेटिक, हर महीने मेरे को बैठना पड़ता था। चाइना सिर्फ बनिया है दुनिया के, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, वो जंग भी पैसे के लिए करते हैं, वो एक गोली फायर नहीं करेंगे जब तक उसमें उनका फायदा ना होगा। तो सर, जिस तरह से हमने वाटर ट्रीटी को लेकर पानी की सप्लाई को हमने जो संधि है उसको हमने अब नकार दिया है, रोक देना है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम शिमला समझौता जो है वो रद्द करते हैं। वो है क्या, पहले पता तो चले, और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? कोई थ्रेट है हिंदुस्तान के लिए ये? देखिए, पाकिस्तान में ना इनके कुछ मतलब जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो भी हैं, कुछ मेरे को मतलब मोटे दिमाग की कमी लगती है। देखो, दो मोटी चीजें हैं शिमला समझौते में। एक, कि जो भी हमारी आपस में प्रॉब्लम होगी वो हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे, तीसरे देश को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और दूसरा, शिमला समझौते के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल जो जहां है उसको फिजिकली डिफाइन किया गया था, और ये एग्री किया गया था कि दोनों देश एक दूसरे के लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे और नई जगह ऑक्युपाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि पीस रहेगा, और जहां जहां फौजें हैं वहीं बैठी रहेंगी, जो कतर के बाद ये फैसला हुआ। अब इन्होंने शिमला समझौते को रद्द करके हमारे ऊपर से बंदिश ही हटा दी। आज हम कहीं भी चले जाए, हमारी फौज से 2 पोस्ट ऑक्युपाई कर ले और बोले वापस नहीं जाते, क्यों? बोले क्यों क्यों वापस जाएं, ये तो हमारा ही है। अब वो कह भी नहीं सकते कि ये शिमला समझौते के अंतर, कि जहां 1972 में हम बैठे थे वहीं पे बैठना है। बोले शिमला समझौता तो है ही नहीं है, तो हमारे हाथ खोल दिए। अब हमारे कानून के हिसाब से 1947 के जो ओरिजिनल बॉर्डर थे वही बॉर्डर हैं, वही बॉर्डर हैं। तो इनको ये समझ नहीं आती कि मतलब क्या उनके अपने हक में है। उनको है कि उन्होंने कुछ कैंसिल किया तो हमको भी कुछ कैंसिल करना है, तो कुछ है ही नहीं तो कर दिया। भैया तुम्हारे हक में है, नहीं है, सोच तो लो। तो मतलब मोटी एक, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा अकल की कमी लगती है इनमें, रादर पूरी कौम में, पाकिस्तान के कौम में, कि अकल की कमी है मोटी। ये जो हमला हुआ है, आपने कश्मीर को बड़े करीब से देखा है, ठीक है, आपकी सर्विसेज वहां पे रही होंगी, तो क्या अब, क्योंकि शरण देने वाले बहुत हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो आतंकी है ये इतने दिन सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि कितना अगर घुसपैठ भी होगी तो कितना खाना लेकर ये साथ चले होंगे अपना जिंदा रहने के लिए। एब्सोल्युटली, लोकल सपोर्ट मस्ट है। लोकल सपोर्ट किसी भी, कोई भी इंसर्जेंसी हो, टेररिज्म हो, कहीं भी हो, उसके बिना बहुत मुश्किल है। स्पेशली यहाँ जहाँ पार से आना है, आपको इन्हें सर्वाइव करना है, आपको खाली खाना पीना, गाइडेंस, मतलब इक्विपमेंट डिलीवरी, सारा कुछ के लिए आप लोकल्स पे डिपेंडेंट हो। और सपोर्ट किस तरीके से आती है वो अलग होता है, कभी पैसे के लिए आती है, कभी रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन से आती है, एंड मतलब अलग अलग तरीके से आती है, पर एंड ऑफ द डे उसके बिना सर्वाइवल मुश्किल है। और ये इतना क्रूशियल एलिमेंट है कि जिसको मतलब कि पिछले कुछ देर से हम एड्रेस कर रहे थे, पर उतनी स्ट्रांगली नहीं, पर जब से पहलगाम में हमला हुआ है, आप लोग देख ही रहे हो टीवी पे, अभी हाथ धो के OGWs उनके पीछे पड़ गए हैं, एंड स्ट्रेट वे उनके घर तोड़े जा रहे हैं।
जब थोड़ा सा भी कुछ मिलता है उसके घर तोड़े जा रहे हैं, राइटली सो। देखिए, एक ना फिर डर होता है, डर अच्छी चीज है, पर ये डर कश्मीर में बहुत देर तक नेशनलिस्ट फोर्सेस के ऊपर था। ये डर एंटी नेशनल्स के ऊपर होना चाहिए, जिसको मैं ट्रांसफर ऑफ फियर बोलता हूं। ये ट्रांसफर ऑफ फियर पिछले 5-6 साल में काफी हद तक हम अचीव कर चुके हैं। डर के काम करते हैं, पर फिर भी काम करते हैं। अब वो डर इतना होना चाहिए कि उसके बारे में करने से पहले, सोचने से पहले भी 10 बार डरे। सो देन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ फियर होगा कि वो डर उनके दिमाग। सिर्फ दो सवाल है। एक सवाल, आपको लगता है कि ये हमारा खुफिया तंत्र का फेलियर है? क्योंकि गृह मंत्री एक हफ्ता पहले वहां पे दौरा करते हैं, सुरक्षा का जायजा लेते हैं और उसके बाद ये हमला होता है। कहीं ना कहीं तो चूक है ना। देखिए, सबको पता है कि हमको 365 दिन अलर्ट रहना है। उसको सिर्फ एक दिन चाहिए नहीं, एक दिन नहीं, उसको 20 मिनट चाहिए। कभी भी, कहीं भी, जगह, टाइम, हर चीज वो अपनी पसंद का चुनेगा। अगर हम भी ऐसा करना चाहें तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। सुरक्षा की चूक बेसिकली एक तरीके से मैं मान सकता हूं कि एक कंप्लेसेंसी सेट कर गई थी दिमाग में, एजेंसियों के भी, पुलिस के खासकर, कि नॉर्मल नहीं है। सबको पता था टेररिस्ट घूम रहे हैं, दिमाग में बैठ गया था कि ये टूरिस्ट के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। कि टूरिस्ट के खिलाफ, क्योंकि वो पेट पे लात है, पेट पे लात है। और आज तक पिछले 30 साल में मारे हैं, नॉन लोकल बहुत मारे हैं, पर वो गोलगप्पे वाला, ये वो कृष्णा ढाबे वाला, मतलब ये वो करके जो बाहर से टूरिस्ट है, जो यहाँ काम कर रहे थे, उनको देखते, टूरिस्ट के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ था। जो उनकी कमाई का संसाधन था। तो नो बडी वॉज एंटिसिपेटिंग कि टूरिस्ट के ऊपर हो गया होगा। दूसरी जो उन्होंने जगह चुनी, देखिए जहां तक कहाँ पता लग रहा है, वो जगह पे टूरिस्ट जाने ही नहीं चाहिए थे, बिकॉज वो अनप्रोटेक्टेड जगह है। एंड आई बिलीव 20 अप्रैल के आसपास एक किसी पोस्ट पे पढ़ रहा था कि किसी एक टूर ऑपरेटर ने वहां जाना स्टार्ट करा दिया। वो वहां पे नॉर्मल टूरिस्ट नहीं जाते थे, किसी टूर ऑपरेटर वहां पे ले गया। अब अलग अलग टाइप की स्टोरीज आ रही हैं कि कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, बट यस, इसके पीछे एक लार्जर हो सकती है। एंड आई एम श्योर जब NIA लगे है, वो सारे इन एंगल्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे। पर यह चूक जरूरी है कि आपने एंटिसिपेट नहीं किया कि टूरिस्ट के खिलाफ भी कुछ हो सकता। अच्छा, लश्कर तैयबा कह रहा है कि हमने ये हमला नहीं करवाया, लेकिन पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है वो मान रहे हैं कि हमने पश्चिमी देशों के कहने पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकी गतिविधियों में हम शामिल हुए। ये जो मान रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, विरोधाभास है। जो उनके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं अलग है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं भैया हमारा तो धंधा ही यही है, पहले हम अमेरिका के लिए किया, UK के लिए किया, अब तुम्हारे भी खिलाफ कर लिया, तो क्या बड़ी बात है, हमसे तो करवाया जाएगा। हमें ओपन भाषा में यही बोला कि हमारा तो धंधा ही है यार, हम तो वही कर रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक सेइंग यार मैं तो सांप हूं, अब मैंने काट लिया तो मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है। तो इट इज लाइक दैट। प्राइम मिनिस्टर नहीं नहीं नहीं, हम तो कहीं नहीं है, हम मतलब वो कहते हैं ना बिना दांत वाले सांप हैं, वो उस टाइप की बात कर रहा है। सो आपस में उनका विरोधाभास है। और जहां तक उनके मानने ना मानने की सवाल है, यार उनके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कारगिल में घुसे, माना उन्होंने कभी? वो तो बाद में जब सबूत आए, लाशें आई, ये वो दिखाया, उनके आइडेंटिटी कार्ड मिले, तब जाके माने। 26/11 माने कि हमने कराया, कराची में प्लान हुआ था। अब तो खैर तफस्सुर राना भी हमारा मेहमान है, यहीं बैठा है जेल में, तो सब कुछ पता लगा, पूरी दुनिया को पता लगा है। तो उन्होंने माना कब है? और अनफॉर्चुनेटली जो वो बोल रहे हैं वो अपने लोगों को बोल रहे हैं, उनको पता दुनिया में कोई नहीं मानता हमको, हमारी बात का कोई वजन ही नहीं है। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि भी वो जो बोल रहे हैं, फुली नोइंग कि दुनिया में कोई हमारी नहीं सुन रहा। एंड मतलब हरे को पता असली क्या हुआ। मोदी जी कह रहे हैं कि वो सजा देंगे जो याद रखी जाएगी। अब मैं मोदी जी के बारे में एक ही चीज बोल सकता हूँ, वो फिल्मी डायलॉग है ना कि भैया ये वो इंसान है जो कहते हैं वो करते हैं, पर पाकिस्तान को डरना उससे है जो नहीं कहते। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कमिटमेंट की है कि इनको अपने इस जो इन्होंने गुस्ताखी की है, जो इतना बड़ी वारदात को अंजाम दिया, आतंकियों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, दुश्मनों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि जो कहते हैं
उस पर तो यकीन कीजिए, जो नहीं कहते हैं उस पर ज्यादा यकीन कीजिए। अब उन्होंने क्या नहीं कहा है, ये पाकिस्तान को समझना है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर।